चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 16 देखते हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 16.1 देखते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो, सॉलिड फिगर ऑक्यूपाइड सम स्पेस। यहाँ पर देखो, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एक्सेट्रा आर 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर। These solid figures occupied some space. The measure of the space occupied by solid is called volume of solid. मतलब जो स्पेस रहता है ऑक्यूपाइड पूरा इसके अंदर का, तो वो क्या उसका बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब हम लोग 16.1 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.1 का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब इसका वॉल्यूम हमें राइट करना है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया है तुम्हारे बुक में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसको शॉर्ट में राइट करते हैं, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। लेंथ फॉर एल, ब्रेथ फॉर बी, हाइट फॉर एच। देन सेकंड फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसका क्या है, देखो, साइड क्यूब। साइड के लिए यहाँ पर क्या लिया है, एल लिया है, लेंथ क्यूब। तो इस तरह से हमें ये दो फार्मूला दिया है, क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो उसी के ऊपर से हमें ये एक्सरसाइज करना है स्टूडेंट। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 राइट करते हैं। पहले तो जो बुक में दिया है वो हम लोग राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ बॉक्स, क्वेश्चन 1, लेंथ ऑफ ए बॉक्स, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल, डिनोट एल से करेंगे, 20 सेंटीमीटर। इट्स ब्रेथ, ब्रेथ फॉर क्या हम राइट करेंगे, बी, कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। इट्स हाइट, हाइट का, हाइट किसे, एच से डिनोट करेंगे, हाइट फॉर 8 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला राइट कर दो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ तुम्हारा है 20, ब्रेथ है 10.5, हाइट है 8। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1680। अब वॉल्यूम है, हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर राइट करना है, इसके लिए क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट है स्टूडेंट। अभी इसको स्टेटमेंट में राइट कर दो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। A cuboid shape soap bar has volume 150 cubic centimeter. Find its thickness if its length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter। देखो लेंथ और ब्रेथ दिया है, तुम्हें बोला है थिकनेस फाइंड आउट करो। थिकनेस मतलब एच, हाइट, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग राइट करते हैं, जो पहले गिवन है उसे हम लोग राइट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सॉप
बार इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स लेंथ एल से डिनोट करो 10 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ बी से डिनोट करो 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट कर दो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप सॉप बार इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो वॉल्यूम तुम्हें दिया है 150, देन लेंथ दिया है तुम्हारा 10, ब्रेथ दिया है 5, हाइट नहीं दिया है। तो अब ये जो दो दिया है उसको हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो 150 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट दोनों, इक्वल टू हाइट। डिवाइड कर दो, 0 0 कट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, h इक्वल टू 3, मतलब 3 सेंटीमीटर। हाइट तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, थिकनेस तो अभी उसको हम लोग स्टेटमेंट में राइट कर देते हैं। थिकनेस ऑफ द बार इज 3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखो बुक में, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर टू बिल्ड ए वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर। तो चलो अब इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो जो दिया है वो हम लोग राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ब्रिक, पहले हम लोग ब्रिक का लिखेंगे। लेंथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, और वॉल का कितना दिया है वो भी हम लोग राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। फॉर वॉल लेंथ है उसका 6 मीटर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है और वॉल में मीटर दिया है तो उसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 600 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ है 0.5 मीटर, तो उसके लिए हम लोग राइट कर देंगे 50 सेंटीमीटर। हाइट दिया है 2.5 मीटर, तो उसको राइट कर देंगे 250 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पहले मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब हम लोग राइट करेंगे जो उसमें रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग उसका फॉर्मूला राइट कर देते हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर टू बिल्ड द वॉल। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल द वॉल अपॉन आएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक।
अब दोनों का वॉल्यूम, फर्स्ट वाले का देखो 1 ले लेते हैं, L मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई H1, और सेकंड वाले का देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा, देखो क्योंकि अलग अलग है, यहाँ है दोनों का LL लिया है हमने, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वॉल को L1, B को L1 B1 H1, इस तरह से हम लोग L1 B1 H1 इस तरह से इसको राइट कर दिए। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हो गया। अब इसका वॉल्यूम के लिए हम लोग राइट करो 600 250, ये ब्रेथ कितना दिया है 50 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 250, इसका लेंथ कितना है 25, ब्रेथ कितना दिया है 15, हाइट है 10 सेंटीमीटर। देन अब इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट हो गया, 5 से इधर डिवाइड होगा तुम्हारा, देखो तो राइट करते हैं हम लोग, 5 1 ज़ा 5 और ये 0 इधर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, देन इधर 10 आया, इधर 3 आया। अगेन देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये 0 0 ऊपर आ गया। अब जो भी बच रहा है इसको हम लोग क्लियर करने के लिए नीचे वापस 1 टाइम लिख देते हैं, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट। 200 10 25 और नीचे क्या रिमेनिंग है 25 और कुछ नहीं, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो 25 अकेला नीचे बचा हुआ है। तो देखो 25 से जाएगा, 25 4 ज़ा 100, तो 25 8 ज़ा हो जाएगा 200, 8 ज़ा 200, तो ये 25 कट हो गया। अभी जो बचा देखो 8 1 ज़ा 8 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 25, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों का, तो कितना आंसर आ जाएगा 25 8 ज़ा 200 और ये 0 का 0 मतलब 2000। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करो स्टूडेंट, द नंबर ऑफ ब्रिक require to build the wall is 2000 brick। इस तरह से स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तुम्हारा क्या दिया है बुक में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड। मतलब एक टैंक बना रहे हैं, इतना उसका मीटर है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब उसमें वाटर भरने की कैपेसिटी टैंक की क्या रहेगी। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर वाटर उसमें भरा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग चलो पहले टैंक का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट करते हैं। जो दिया है लेते हैं, लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ द टैंक, इसके लिए एल ले लो, कितना है 10 मीटर। देन इट्स ब्रेथ बी इक्वल टू 6 मीटर, इट्स हाइट
H equal to 3 meter. Volume of the tank equal to length multiply breadth multiply height. तो लेंथ है 10, ब्रेथ 6, हाइट 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 6 ज़ा 60 मल्टीप्लाई 3 6 ज़ा 18 और ये 0 का 0, तो कितना हो गया 180 मीटर क्यूब। क्यूब के लिए 3 राइट करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, कितना, अभी इसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इतना आ गया, अब इसमें कितना वाटर हम भर सकते हैं वो राइट करने के लिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। देयरफॉर अभी देखो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना आ जाएगा देखो 18 1 ज़ा 18 और ये 30 और ये 1 40 1 2 3 4 40 लगा दो और यहाँ पर लीटर, ये लीटर में हमने राइट किया है। तो इतना लीटर वाटर हम टैंक में भर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। कैपेसिटी ऑफ द टैंक is 180 meter cube and volume of the tank is 1,80,000 लीटर। ये तुम्हारा समझ लो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अभी तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो 16.1। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट।